दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो बेसिकली घटना चक्र की जो करंट अफेयर्स है पॉइंटर, ठीक है, उसका मैं पूरी कंप्लीट बुक की एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है। वो मैं आपको रिवाइज़ करवा रहा हूँ फटाफट क्विक रिवीजन के माध्यम से। तो 4 पार्ट पहले आ चुके हैं, वो प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप इसमें लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं उसको। जो पीछे छूटा हुआ है उसको देख लीजिए। और मैंने डेली वाइज करंट अफेयर्स भी दिए हैं और वीकली भी अभी मैं देना स्टार्ट किया हूँ मैंने, ठीक है। तो आप उसको देखिए, आपका करंट अफेयर्स एक भी कहीं से भी छूटेगा नहीं। जो भी आगामी परीक्षाएं हैं उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, विदाउट एनी डिले। चलिए देखिए, किस देश ने कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है? तो दक्षिण कोरिया ने घोषणा की है कि वो भी बनाएगा। इससे पहले चीन ने, आपको पता होगा कि चीन ने बनाया है कृत्रिम सूर्य, ठीक है। इसने कब तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है? 2026 तक। किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मानव जबड़े की मांसपेशियों की नई परत खोजी है? बेसल यूनिवर्सिटी है ये, स्विट्जरलैंड, ठीक है। बेसल कन्वेंशन याद है आपको? बताइएगा कमेंट करके किससे संबंधित है बेसल कन्वेंशन। खोजी गई नई नवीन परत का क्या नाम है? तो वो मस्कुलस मसेटर पार्स कैरोनिडिया, ठीक। याद रखिएगा इसको, इतना बड़ा नाम वैसे नहीं पूछेगा, बस उतना याद रखिएगा किस देश की यूनिवर्सिटी ने खोजा है। किस स्पेस एजेंसी ने अपने पहले जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया है? तो नासा ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सहयोग से लॉन्च किया है, ठीक है। नासा ने साइके मिशन, ये साइके मिशन अगस्त 2022 में लॉन्च करेगा। ये साइके नामक क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए ये उसको लॉन्च करेगा। भारत की प्रथम स्वदेशी निर्मित मिसाइल कार्वेट कौन सी है जो 32 वर्ष बाद सेवा मुक्त कर दिया गया? तो आईएनएस खुखरी, ठीक है, याद रखिएगा। आईएनएस खुखरी है जिसको कि बाद 32 वर्षों बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। अब भारत का प्रथम इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ पर लॉन्च किया और किसने लॉन्च किया है? ये भी देखिए, डासना गाजियाबाद में। और ये नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया है। तो ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यूपी से संबंधित है। तो याद रखिएगा, यूपी की कोई भी परीक्षा अगर आप दे रहे हैं तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। और भारत का प्रथम है तो इससे और भी, इस लिहाज से और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम डासना गाजियाबाद, ठीक, याद रखिएगा। ए सिग्मा इन हाउस मैसेजिंग ऐप का शुभारंभ किसने किया है? भारतीय सेना ने किया है, ठीक है। इसका नाम क्या है? आर्मी सिक्योर इंडिजिनस मैसेजिंग एप्लीकेशन, ठीक है, एसिग्मा, याद याद रखिएगा, भारतीय सेना द्वारा। स्वदेश विकसित किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी हीट का सफल परीक्षण किया गया है? तो अभ्यास। तो प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है या पूछा जाएगा कि अभ्यास क्या है? तो आपको उसमें ये पता होना चाहिए कि ये हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट ये मिसाइल है, ठीक। ऐसे करके उसमें ऑप्शन में रहेगा, याद रखिएगा इसको। महत्वपूर्ण परीक्षण इसका कब किया गया? ये 23 दिसंबर 2021 को। यह परीक्षण कहाँ से किया गया? तो चांदीपुर एकीकृत जो परीक्षण रेंज है आईटीआर, ठीक है, वहाँ से किया गया। इसको किसने बनाया है? तो ये डीआरडीओ ने बनाया है। मिसाइल वगैरह डीआरडीओ ही बनाती है, ठीक। मिसाइल मैन के नाम से कौन फेमस है? आप बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक कर दिया करो यार। आपातकालीन स्थिति में प्रतिबंधित उपयोग हेतु किस टीके एवं दवा को मंजूरी प्रदान की गई है? तो कार्बेवैक्स करके है ये, कार्बेवैक्स या कोवोवैक्स, ये दोनों हैं। और मोलनूपीर पिराविर, ठीक, ये है। इनको इनको इमरजेंसी यूज़ के लिए मतलब अनुमति दे दी गई है। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन आरबीडी प्रोटीन सब यूनिट का टीका कौन सा है? कार्बेवैक्स, ठीक है, पहला भारत का स्वदेशी है। कार्बेवैक्स को विकसित किसने किया है? बायोलॉजिकल ई हैदराबाद ने, ठीक है, उसके द्वारा। कार्बेवैक्स का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक। मोलनूपिराविर को मर्क द्वारा किसके सहयोग से विकसित किया गया? तो ये रिजबैक बायोथेराप्यूटिक्स, ठीक है, रिजबैक बायोथेराप्यूटिक्स, याद रखिएगा। भारतीय नौसेना का एक पोत 500 टन खाद्य पदार्थ खाद्य सहायता लेकर किस देश के बंदरगाह पर पहुंचा? तो ये मोजाम्बिक, ठीक है, मोजाम्बिक। भारतीय नौसेना का जो कौन सा पोत है मोजाम्बिक पहुंचा? तो वो आईएनएस केसरी। तो प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि वह कौन सा बंदरगाह है, पोत है जो मोजाम्बिक बंदरगाह पर 500
टन की खाद्य सहायता लेकर पहुंचा, तो INS केसरी उसमें ऑप्शन रहेगा। यह किस मिशन के तहत मोजाम्बिक बंदरगाह पहुंचा, तो मिशन सागर। इसके पहले भी बहुत सारे मिशन सागर के तहत बहुत सारे जहाज़ जो है लेकर गए थे सहायता वगैरह, ठीक है, उनको भी देखिएगा आप। ब्रह्मोस मिसाइल की नई मैन्युफैक्चरिंग इकाई और DRDO के डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड टेस्ट सेंटर का शिलान्यास कहाँ किया गया है, लखनऊ में। बहुत महत्वपूर्ण है यूपी करंट और इसके हिसाब से, ठीक है। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के छठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया, 14 से 16 दिसंबर 2021, ठीक। इस शिखर सम्मेलन की थीम क्या है, ग्लोबल मीट्स लोकल, याद रखिएगा, ग्लोबल मीट्स लोकल। प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है, वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन की थीम क्या है, तो ग्लोबल मीट्स लोकल, याद रखिएगा, ठीक। इसे आपको समझ में आएगा, ठीक है। इस सम्मेलन के आयोजक कौन कौन हैं, तो केंद्रीय विदेश मंत्रालय भारत एवं कार्नेगी इंडिया। यह सम्मेलन किस प्रौद्योगिकी से संबंधित है, तो भू प्रौद्योगिकी, ठीक है, जियो टेक्नोलॉजी से संबंधित है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो का प्रक्षेपण किया, तो भारत ने ही किया है। प्रक्षेपण कहाँ से किया गया, तो ये व्हीलर द्वीप उड़ीसा से। किस संगठन ने विकसित किया इसको, DRDO ने। 90 मिनट में ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए किस संस्थान ने बनाया है अभी एक टेस्ट किट, IIT दिल्ली ने बनाया है ओमिक्रॉन का, ठीक है, ओनली 90 मिनट में। भारतीय वायुसेना के साथ किस संस्थान ने समझौता किया, तो IIT दिल्ली ने। समझौते का उद्देश्य क्या है, हथियार प्रणालियों में स्वदेशीकरण के प्रयासों में सुधार करना, इंडिजीनियस प्रणाली जो है उसको विकसित करना, ठीक है। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा IXPE मिशन का प्रक्षेपण किया गया, तो नासा ने किया है, अमेरिका, ठीक है। यह प्रक्षेपण कब किया गया, ये 9 दिसंबर 2021 को। IXPE का पूर्ण रूप क्या है, ये इमेजिंग एक्सरे पोलरिमेट्री एक्सप्लोरर, ठीक है, याद रखना, नासा का है ये। ऐसे पूछा जा सकता है, इमेजिंग एक्सरे पोलरिमेट्री एक्सप्लोरर किसका है, तो ये नासा का। यह मिशन संयुक्त प्रयास है, किसका है, तो नासा और इटली अंतरिक्ष एजेंसी एवं अन्य 12 देशों का, ठीक है। इस प्रक्षेपण में किस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है, तो स्पेसएक्स ये फाल्कन 9। तो प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के भी पूछा जा सकता है, उसका नाम देगा और ये इसमें पूछ लेगा कि कौन से रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है, तो स्पेसएक्स का ये फाल्कन 9 है, ठीक है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, याद रखिएगा। इसे कहाँ से प्रक्षेपित किया गया, तो ये कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। यह अंतरिक्षयान किस रूप में कार्य करेगा, तो एक्सरे वेधशाला के रूप में कार्य करेगा ये। IXPE मुख्य रूप से अवलोकन करेगा किसका, क्रेब नेबुला, एक नेबुला है उसका, ये मृत तारा है ये क्रेब नेबुला, उसका अवशेष, उसी का ये अवलोकन करेगा, ठीक है। किस देश में 6.6 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर के भ्रूण की खोज की गई है, तो चीन में, ठीक है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने स्वदेश में विकसित किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो प्रलय जो है इंडिजीनियस मिसाइल है, याद रखिएगा, ठीक। यह मिसाइल कौन सा परीक्षण था, ये पहला परीक्षण था इसका। किस प्रकार की मिसाइल है ये, SRBM है, यानी ये लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज कितनी है, 150 से 500 किलोमीटर। देश का पहला ड्रोन मेला कहाँ आयोजित किया गया, मध्य प्रदेश। पहला जहाँ शब्द लगा होगा, याद रखिएगा, प्रथम शब्द देख करके आपकी घंटी दिमाग के बननी चाहिए और उसको आप बहुत अच्छे तरीके से देखिए, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। देश का पहला ड्रोन मेला कहाँ लगा था, तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में। एक जांच द्वारा सभी प्रकार के महत्वपूर्ण कोरोना वेरिएंट्स का पता लगाने वाला किट का नाम क्या है, कोविड डेल्टा। इससे कोई भी होगा तो वो बता देगा कि ओमिक्रॉन है या कौन सा है, जो भी है, अल्फा बीटा डेल्टा जो भी होगा वो सब बता देगा। किसने इसको विकसित किया है, तो जीन पैथी डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड पुणे द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हैं ये प्रश्नों को, इनको क्विक रिवाइज करवा रहा हूँ मैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हैं ये सब, ठीक है। कोई भी जो भी आगामी परीक्षा होने वाली है, चाहे UKPSC हो, UPPSC की हो, लेखपाल की हो, वीडियो की हो, कोई सा भी हो, RO अभी जो मेंस होने वाला है उसमें, तो ये सब जो है उसके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, ट्रू कॉलर के अनुसार 2021 में स्पैम कॉल से प्रभावित देशों में भारत का कौन सा स्थान रहा, तो चौथा स्थान रहा है। पहले 3 पे कौन रहे हैं, ब्राज़ील पहले स्थान पे, दूसरे पेरू, फिर यूक्रेन। स्पैम कॉलर, ठीक, स्पैम कॉल में ये भारत चौथा स्थान पर रहा। भारत की किस आर्द्रभूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है, हैदरपुर, उत्तर प्रदेश में, ठीक, हैदरपुर बिजनौर। यह किस वन्य जीव अभ्यारण्य के भीतर है, तो हस्तिनापुर, याद रखिए। इसका विस्तृत क्षेत्र कितना है, 6,908 हेक्टेयर। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई, 49। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी, 10, ठीक है। रामसर
अब समय जो है वो कब से प्रभावी हुआ है? 1975 से। रामसर सूची में शामिल सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? रियो निग्रो, ब्राज़ील का है ये। आप बताइएगा कि भारत, ये जो अभी लेटेस्ट कौन सा शामिल हुआ है भारत में आर्द्रभूमि, और भारत कब सम्मिलित हुआ था इस आर्द्रभूमि जो कन्वेंशन हुआ है, भारत ने कब साइन किया था? ये कमेंट करके बताइएगा आप। रामसर सूची में शामिल सब बता दिया ये मैंने। चलिए, पिनाक जो एक्सटेंडेड रेंज का सफल परीक्षण किया गया किसके द्वारा? डीआरडीओ द्वारा। ठीक है, यह परीक्षण कहाँ से किया गया? पोखरण रेंज से, पोखरण राजस्थान। ठीक, इसके साथ अन्य परीक्षण भी किए गए, क्या कौन कौन से? एरिया डिनाइल म्यूनिशंस, एडियम और नव स्वदेशी विस्फोटक। किस संस्था द्वारा कोवैक्स वैक्सीन का आपातकालीन उपयोग मंजूरी दी गई है? तो डब्ल्यूएचओ ने दे दिया है कोवैक्स को। ठीक है, कोवैक्स टीके का उत्पादन किसने किया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी के अंतरिक्षयान ने प्रथम बार सौर मंडल में प्रवेश करने में सफलता प्राप्त की है? तो नासा, नासा का है वो पार्कर सोलर प्रोब। ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है और याद आगे भी आ सकता है ये परीक्षाओं में। ठीक है, सूर्य का ऊपरी वायुमंडल जहाँ से अंतरिक्षयान होकर गुजरा, तो कोरोना से। ये वो वाला कोरोना नहीं है, कोरोना वायरस नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। किस राज्य का वन्यजीव अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? उत्तराखंड। इसको, इसके किस वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव घोषित किया गया? तो कौन सा है ये? अस्कॉट। ठीक है, कौन सा? अस्कॉट वन्यजीव अभ्यारण्य। चलिए आगे देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा किस स्थान पर 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों को स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है? तो जैतापुर, महाराष्ट्र में। किस देश की तकनीकी सहयोग से? फ्रांस। तो याद रखिएगा, जैतापुर में 6 जो है परमाणु रिएक्टर, ऊर्जा रिएक्टर जो है ये स्थापित किए जाएंगे फ्रांस की सहायता से। इस प्रकार जैतापुर भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय ऊर्जा उत्पादक स्थल बन जाएगा। ठीक है, कुल क्षमता कितनी हो जाएगी? 9,900 मेगावाट। ठीक, डीआरडीओ द्वारा नई पीढ़ी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? अग्नि प्राइम, पी मतलब प्राइम। इस मिसाइल का परीक्षण किस द्वीप से किया गया? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से। ठीक, यह द्वीप कहाँ पर है? उड़ीसा में। अग्नि पी की मारक दूरी कितनी है? 2000 किलोमीटर है प्राइम। ठीक है, भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से निर्मित किस युद्धपोत को समुद्री परीक्षण यात्रा के लिए रवाना किया? तो आईएनएस मोरमुगांव। ठीक है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर किस स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण किया अभी? तो ये स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। ठीक है, ए सैट जो है, नहीं, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल है ये। इस मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया गया? पोखरण रेंज से किया गया। ठीक है, राजस्थान में। यह मिसाइल कितने किलोमीटर तक लक्ष्य भेज सकती है? तो 10 किलोमीटर रेंज है इसकी। किस एजेंसी में विदेशी उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए 4 देशों के साथ समझौता किया है? तो इसरो ने बहुत अच्छा काम कर रही है इसरो। ठीक है, ये विदेशी उपग्रह किस अवधि के दौरान लॉन्च किए जाएंगे? तो ये 2021 से 23 के दौरान लॉन्च किए जाएंगे। ठीक है, किस देश ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए सीजियान 605 उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन। ये नाम से पता चल जाएगा आपको। एबीयू रोबोकॉन, ये क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय रोबोट प्रतियोगिता है। इसमें आयोजन कहाँ हो रहा है, कब होगा? ये अगस्त जो 2022 में, और दिल्ली में होगा ये। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। एबीयू रोबोकॉन कहाँ होगी? ये अगस्त 2022 में होगी, नई दिल्ली में। इसकी थीम क्या है? लगोरी। ठीक, और आयोजक कौन है? एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसको। यहाँ से नेक्स्ट क्या है इसमें, आइए आगे देखते हैं। वर्ष 2020 में विश्व की शीर्ष शस्त्र उत्पादक एवं सैन्य से सेवा प्रदाता कंपनी कौन सी रही है? लॉकहीड मार्टिन, अमेरिका। ठीक है, शीर्ष हथियार उत्पादक कंपनियों में भारत की कंपनियां कौन? 3 कंपनियां, कौन कौन से? एचएल, फिर एक आईओएफ, ये भारतीय आयुध निर्माण, फिर एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल। ठीक है, ये 3 हैं। ठीक है, स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय, ये जो इन आंकड़ों को कौन जारी करता है? तो सिप्री जारी करता है। अभी भी एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है। ठीक है, स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा संस्थान, सिप्री। किस एजेंसी ने मोबाइल प्लेटफॉर्म में नाविक संदेश सेवा प्रदान करने हेतु तो ओप्पो इंडिया से समझौता किया है? तो वो इसरो ने किया है। ठीक है, इसरो और ओप्पो का कोलाइजन हुआ है, याद रखिएगा। नाविक। तितली की किस प्रजाति की खोज की गई है अभी? तो ये चॉकलेट बर्डर्ड फ्लिटर करके है एक, नाम याद रखिएगा। तितली की किस प्रजाति की खोज जो है ये किस स्थान पे? ये सिक्किम में, दुजोंगू सिक्किम। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ठीक है,
तो देखिए, भविष्य के चंद्रमा और मंगल मिशन हेतु किस भारतीय मूल के व्यक्ति को एस्ट्रोनॉट परीक्षण के लिए चुना गया है? तो अनिल मेनन को, याद रखिएगा। इनको किस एजेंसी द्वारा चुना गया है? नासा द्वारा। डीआरडीओ के ने किस मिसाइल के वायु संस्करण का सफल परीक्षण किया है? तो सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। ठीक है। इस मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया गया? चांदीपुर, उड़ीसा से, आईटीआर। ठीक है, जो इंटीग्रेटेड वाला है वहीं से। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी डीआरडीओ द्वारा विकसित किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया अभी सतह से हवा में मार करने के लिए? ये वीएलएसआर सैम है। ठीक है, नाम याद रखिएगा। इस मिसाइल का परीक्षण कब किया गया? ये 7 दिसंबर 2021 को। यह परीक्षण कहाँ से किया गया? तो वही आईटीआर, जो एकीकृत परीक्षण रेंज है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो है। ठीक है, टेस्टिंग रेंज, चांदीपुर उड़ीसा से। इस मिसाइल की मारक दूरी कितनी है? 40 से 50 किलोमीटर। इस मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब किया गया? तो फरवरी में 2021 में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एनालेक्स युद्धाभ्यास ये कब हुआ था? ये 21 से 30 नवंबर के बीच। किसके बीच हुआ था ये? कहाँ पे हुआ था युद्धाभ्यास एनालेक्स? ये फिलीपीन सागर में। कौन कौन शामिल है इसमें? तो ये मल्टीनेशनल है, जैसे अमेरिका, जापान, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। एनालेक्स, एनालेक्स से याद रखिएगा। ठीक है, वैसे नाम से भी देखेंगे तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए। दोस्ती नामक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास हुआ, ये किसके किसके बीच हुआ है? भारत, मालदीव, श्रीलंका के बीच ये 20 से 24 नवंबर 2021 के बीच हुआ है। दोस्ती नामक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास, ये ट्राईलैटरल है। ठीक है, कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज। भारत, मालदीव, श्रीलंका, ये जो नीचे है ना, इधर एक तरफ ये श्रीलंका, एक तरफ इधर मालदीव। यह अभ्यास कौन सा संस्करण था? ये अभ्यास का 15वें संस्करण का आयोजन स्थल कहाँ था? मालदीव में हुआ था ये। यह एक द्विवार्षिकी युद्धाभ्यास है जिसे पहली बार आयोजित किया गया था। कब? 91 में। तब से चल रहा है ये दोस्ती। भारत ने किसके साथ मिलकर संयुक्त साइबर ड्रिल 2021 का आयोजन किया? तो आईटीयू के साथ। ठीक है, आईटीयू ये यूएन का जो असेंबली है उसका एक मुख्य अंग है। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में। इसके महासचिव कौन है? हाउली झाओ। ठीक है, किस देश ने अपना पहला स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया है? तो भारत ने ही अभी लॉन्च किया है स्वदेशी सर्वर। नाम क्या है स्वदेशी सर्वर का? रुद्र। ठीक है, किस मंत्रालय द्वारा देश के पहले सर्वर रुद्र को लॉन्च किया गया है? तो माइटी। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय ने। भारत ने किस देश के साथ एक्वेरियन सैन्य अभ्यास किया? तो मालदीव के साथ। एक्वेरियन सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण हुआ है? 11वां। इस सैन्य अभ्यास का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो कठधू द्वीप, मालदीव में। ठीक है, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन केंद्रित ऑपरेशन सीएससी का आयोजन कब किया गया था? ये 27 से 28 नवंबर 2021 में। किन देशों की समुद्री सुरक्षा एजेंसियों द्वारा आयोजित किया गया ये? भारत, मालदीव, श्रीलंका, जो अभी ऊपर देखा था हमने दोस्ती वाला। ठीक है, वही वाले ये पार्टनर हैं। इसका आयोजन किस सागर में किया गया? तो अरब सागर में। सार्स CoV-2 के आणविक परीक्षण के लिए कितनी प्रणालियों को मंजूरी दी गई है? तो 9। ठीक है, 9 प्रणालियों को मंजूरी दी गई है इसमें। देखिए, यह 9 प्रणालियाँ ये हैं, देख लीजिए। इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको एक बार देख लीजिए, बस इसको स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ इसको। इन प्रणालियों को मंजूरी प्रदान की गई है किसके द्वारा? ICMR द्वारा। नासा के जिस टेलीस्कोप ने प्रॉन नेबुला का चित्र खींचा तो वो हब्बल टेलीस्कोप था। ठीक है, प्रॉन नेबुला पृथ्वी से कितनी दूर है? तो 6000 प्रकाश वर्ष, याद रखिएगा। प्रॉन नेबुला को जाना जाता है IC4628। ऐसे अगर पूछा जाए IC4628 क्या है, तो आप उसमें लिखेंगे ये एक स्टार है, मतलब प्रॉन नेबुला करके। अगर नाम रहेगा तो नाम, या फिर स्टार करके देगा, या जो भी। ठीक, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा चिंताजनक वेरिएंट कंसर्न के रूप में नामित कोविड-19 का वेरिएंट कौन सा? B.1.1.529। ठीक है, इसका नाम क्या दिया गया है? ओमिक्रॉन। पहली बार किस देश में पाया गया ये? तो दक्षिण अफ्रीका में। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से सफलतापूर्वक जुड़ने वाला रूसी डॉकिंग मॉड्यूल कौन सा है? प्रिचल। ठीक है, अभी इसने धमकी अभी जो यूक्रेन और रसिया का चल रहा था उसमें धमकी दे रहा था ISS को उड़ा दूंगा। विश्व का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा एंड एनालिटिक्स कौन सा है? स्वदेश। स्वदेश को किसने विकसित किया है? तो DBT, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, हरियाणा ने। चंद्रमा के लिए संयुक्त मिशन लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन जो ल्यूपेक्स है वो भारत और जापान का है। ठीक है, वेंचर। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित एवं पूर्ण क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन कौन सा है? धवन 1। ठीक है, यही इंजन जो है
इस रॉकेट का इंजन सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, स्काई रूट एरोस्पेस ने किया इसको, ठीक है। सियान 11 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला देश कौन सा है? चीन, याद रखिएगा, चीन ने लॉन्च किया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पहला ग्रहीय रक्षा परीक्षण मिशन डॉट, ये डॉट नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। पूरा नाम क्या है? डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, डार्ट, किसका है? नासा का। रॉकेट जिसके माध्यम से विश्व के पहले ग्रह रक्षा मिशन डार्ट को लॉन्च किया गया, तो फाल्कन 9 ब्लॉक 5। वह देश जिसने शाहीन शाहीन नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये पाकिस्तान ने लॉन्च किया है। ये मिसाइल है, ये सतह से सतह मार करने वाली। सागर शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया, ये कहाँ पे? कच्छ प्रायद्वीप में, ठीक है। सागर शक्ति अभ्यास के प्रतिभागी कौन कौन से थे? तो भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना, ये तीनों सेनाएं प्लस तटरक्षक बल, सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ वगैरह, ये सब, गुजरात पुलिस और मरीन पुलिस, ठीक है, ये सब मिलके मिशन सागर शक्ति, ठीक है, सागर शक्ति अभ्यास। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत युद्धाभ्यास शक्ति 6ठे संस्करण का आयोजन किया गया, कहाँ पे? भारत और फ्रांस के बीच युद्धाभ्यास शक्ति, ठीक है, फ्रांस में हुआ था इस बार। भारत एवं फ्रांस के मध्य आयोजित अभ्यास कौन कौन से होते हैं वो ध्यान दीजिए। गरुण होता है एक वायुसेना, वरुण होता है नौसेना, और शक्ति जो है वो थल सेना, ठीक है, तीनों का याद रखिए अलग अलग। वह संस्थान जहां खगोलविदों ने मेन सीक्वेंस रेडियो पल्स एमीटर MRP की खोज की, तो राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र TIFR पुणे में। क्रिप्टो कार्य मुथु वरियाना, ठीक है, मुथु वरियाना, ये नामक नवीन पादप प्रजाति की खोज की गई है इडुक्की केरल में, ठीक। गाउफेन, ये 1103, ये नामक उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो चीन, नाम से समझ में आ जाता है। एंटी सैटेलाइट मिसाइल DASAT, ये डा ए सैट का परीक्षण किसने किया अभी? तो रूस ने किया, ठीक है। वह असॉल्ट राइफल जिसे खरीदने के लिए भारत ने रूस के साथ समझौता किया, तो AK-203 असॉल्ट राइफल खरीदेगा भारत, ठीक है, याद रखिएगा इसको, असॉल्ट AK-203। वह देश जिसके साथ भारत ने कोऑर्डिनेट पेट्रोल कॉर्पैट, जिसको कहते हैं, 37वां संस्करण किसके साथ किया? तो इंडोनेशिया के साथ। कॉर्पैट बहुत महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि कई सारे देशों के साथ करता है ये। जो सिंगल होते हैं ना, बाइलेटरल, वो महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है। और एक ही नाम के अगर कई हो रहे हैं तो फिर उसमें बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। भारत सरकार के नीति आयोग ने अंतरिक्ष अनुसंधान, इसरो और ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से भारत के जिस व्यापक भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र को लॉन्च किया है, तो कौन सा है वो? भौगोलिक सूचना प्रणाली, GIS ऊर्जा मानचित्र, ठीक है। इसमें नीति आयोग इन्वॉल्व है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखिएगा इसको, ठीक। भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर के जिस प्रणाली का शुभारंभ किया गया, तो कौन सा है वो? AQEWS, यानी वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली। वह देश जिसने 14 अक्टूबर 2021 को अपना प्रथम सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया, तो किसने लॉन्च किया भैया? चीन ने। चीन के प्रथम सौर अन्वेषण उपग्रह का नाम क्या है? जी या जाई, जो भी पढ़िए आप इसको। चाइनीज़ H अल्फा सोलर एक्सप्लोरर या चेज़, ठीक है, इसका नाम याद रखिए, पूरा नाम है चेज़। वह संस्था जिसने 2021 के लिए ग्लोबल TB रिपोर्ट जारी की, तो कौन? WHO ही जारी करता है ये सब। वह वायुसैन्य अभ्यास जिसमें भारत के अतिरिक्त विश्व के 7 देशों की वायुसेनाओं ने भाग लिया, तो किसमें? ब्लू फ्लैग। ये कहाँ पे हुआ था ब्लू फ्लैग? इजराइल में, याद रखिएगा। ब्लू फ्लैग में कौन कौन से देश ने भाग लिया था? जर्मनी, इजराइल, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत, ग्रीस तथा USA, अमेरिका। वह मिशन जिसे नासा द्वारा 16 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया, तो कौन सा मिशन था वो? लूसी मिशन। कहाँ के लिए? ये ट्रोजन एस्ट्रॉयड का ये मिशन उसका अध्ययन करेगा, ट्रोजन एस्ट्रॉयड का। भारत का पहला वन हेल्थ सहायता संघ जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने लॉन्च किया है, ठीक है, एक स्वास्थ्य, वन हेल्थ। परियोजना 15B के तहत निर्मित प्रथम निर्देशित मिसाइल कौन सी है? विध्वंसक युद्धपोत INS विशाखापट्टनम है ये। परियोजना 15B के तहत निर्मित प्रथम निर्देशित मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत कौन सा? INS विशाखापट्टनम, याद रखिएगा। चलिए विविध में देख लेते हैं क्या है विविध में, नेक्स्ट देखते हैं विविध में। चलिए इसको यहीं तक रखते हैं, फिर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से विविध वाले से फिर से शुरू करेंगे, नेक्स्ट वाले पार्ट में देंगे इसको, ठीक है। तो आप इसको वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए कुछ,
प्रोत्साहन बढ़ेगा। और मैंने जो पूछा है वो भी कमेंट कीजिएगा। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।